पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिटी और संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है और उसके कितने अंग होते हैं और भारत का संविधान किस किस चीज़ पर निर्भर करता है मतलब। और अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक तौर पर भारत के संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम बात करेंगे अधिनियमों की, क्योंकि भारत का जो संविधान है कुछ अधिनियमों पर निर्भर करता है और वो अधिनियम दो तरह के हैं। जैसे कि अधिनियम भारत के संविधान का प्रारंभिक इतिहास क्या है, कुछ अधिनियमों पर निर्भर करता है। और ये अधिनियम कितने तरह के हैं, दो तरह के, एक तो कंपनी अधिनियम और ब्रिटिश सरकार अधिनियम। अब कंपनी अधिनियम है क्या? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार और शासन कर रही थी तो ब्रिटिश संसद ने कई कंपनी अधिनियम बनाए ताकि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण कर सके ब्रिटिश सरकार। तो वही कंपनी अधिनियम कौन कौन से हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, और कौन सा है? चार्टर एक्ट है 1813 का। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इन एक्ट को हम एक एक करके देखेंगे। और अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो 1773 में ब्रिटिश सरकार ने पारित करा था। ये एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में पास किया था। इसका मकसद क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कामों को कंट्रोल करना था, क्योंकि कंपनी भारत में बहुत पावर में आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो करप्शन वगैरह था, भ्रष्टाचार था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कंपनी ऑलरेडी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रूल कर रही थी, और वो कब से हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था वो। लेकिन उनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में गंभीर भुखमरी और भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉस की तरह कंट्रोल करना कर दिया था उस जब ये पारित हुआ था उसके बाद से। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने वाला पहला कदम था, क्योंकि यहीं से ही उसको कंट्रोल करने की शुरुआत हो चुकी थी। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कंपनी के भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने के लिए लाया गया था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेते थे, अपनी मर्ज़ी से काम-काज करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार को उसका कोई फ़ायदा वगैरह नहीं हो रहा था और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ-साथ क्या हुआ, उसने राजनीतिक शक्ति भी हासिल कर चुकी थी। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव जैसे अधिकारियों के दुरुपयोग से बंगाल की लूट और भ्रष्टाचार से कंपनी क्या हुआ, आर्थिक संकट में आ गई। 1770 में बंगाल काल में स्थिति और बिगाड़ दी, जिससे ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और फिर क्या हुआ था 1765 में? हमें पता ही है कि 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व वसूलने के अधिकार मिल गए थे, और उसके बाद कंपनी के जो अधिकारी थे वो अमीर होते चले गए। लेकिन इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को ना टैक्स नहीं मिल रहा था, और क्या हुआ, इसी वजह से भ्रष्टाचार वगैरह भी बढ़ गया। अब कंपनी में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट होने लग गया था, क्योंकि जो अधिकारी वगैरह थे वो अपनी ही चलाते थे, वो किसी की मानते ही नहीं थे उस टाइम पर। और ब्रिटिश जनता जो थी, नाराज़गी थी ब्रिटिश जनता की, इसलिए संसद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। क्योंकि ब्रिटिश जो जनता थी ना वो सवाल उठाने लग गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं, आखिर हुआ क्या था उसमें, प्रोविजंस वगैरह क्या थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी 1773 के थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट में। बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर का पद को क्या कर दिया गया, बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और इसका पहले पद पे कौन बैठे थे? वॉरेन हेस्टिंगसन। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था माना जाता है। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 मेंबर काउंसिल भी बनाई गई थी। सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी, जिसका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष होता था। अब मद्रास और बॉम्बे की जो सरकारें थी बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उसके बाद वीटो पावर नहीं थी। इससे भारत में सेंट्रलाइजेशन और पावर की शुरुआत हुई थी। कभी कभी सवाल आ जाता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की शुरुआत कब हुई थी, किस एक्ट के थ्रू हुई थी?
ये सब तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। और क्या हुआ था इसमें, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। इसमें चीफ जस्टिस से और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एप्पे। इनका इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को मजबूत करना और कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के जो सेवक थे उनसे निजी व्यापार करने और भारतीयों से रिश्वत या गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, ईस्ट कंपनी को एक जिम्मेदार कंपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये आंशिक रूप से फेल हो गया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।